पहला क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, रोम, OCR, WWW। तो रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, फिर क्या, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 75 टू बाइनरी नंबर। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, बस आराम से फॉर्मूला लगाओ, कितना मिल जाएगा, 1001011 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फजांस रूल, वाई इज NaCl मोर कोवेलेंट देन KCl, एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो पहले फजांस रूल के बारे में बताओगे कि वो होता क्या है कि जब एक बड़ा सा निगेटिव चार्ज, मतलब क्या, एनायन, एक छोटे से एन कैटायन के सराउंडिंग में आता है, तो कैटायन क्या करता है, उसको पोलराइज कर देता है। इसी बात को फजांस ने क्या अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिससे क्या, जो आपका आयनिक बाइंड है थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट बाइंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पार्सली कोवेलेंट इन नेचर हो जाता है। फिर क्या, NaCl मोर का कोवेलेंट है KCl से, ऐसा क्यों, क्योंकि Cl तो दोनों में सेम है, लेकिन Na+ का साइज छोटा है K+ के मुकाबले, इसीलिए जो जितना छोटा होगा, मतलब जो कैटायन जितना ज़्यादा छोटा होगा, वो अपने एनायन को उतना ज़्यादा पोलराइज करेगा, इसीलिए NaCl ज़्यादा कोवेलेंट है KCl के मुकाबले। फिर क्या, डिस्क्राइब द हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमल मल्टीप्लिसिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो पहले वही बताओगे, हर्ट्ज रूल है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तभी होगा जब क्या, किसी भी एक गिवन सबसेल के सभी ऑर्बिटल क्या हो जाए, हाफ फील्ड हो जाए, तभी पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, एग्जांपल के लिए आप ये दिखा सकते हो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p x1 2p y1 होता है, और 1s2 2s2 2p x2 2p y0 2p z0 ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसलिए 2px में भी बनाया, 2py में भी बनाया। फिर एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल विद एग्जांपल। तो पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओगे कि the chemical properties of elements are also determined by the tendency of their atom to accept an additional electron. The tendency is measured by electron affinity, that is the energy released when a gaseous atom accept electron from a free gaseous ion. ठीक है, फिर क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बता दोगे कि the minimum energy required to remove most loosely bounded electron from the isolated gaseous atom is known as ionization potential. ठीक है, फिर क्या, कोई हमारे पास एक, अरे छूट गया, कोई बात नहीं, ई और जेड एंड आर और एस कन्फिग्रेशन करना था। ठीक है, ये तो कर सकते हो। 6वें की तरफ पढ़ते हैं, डिस्क्राइब वंडर वाल इंटरेक्शन एंड इट्स टाइप। तो पहले वंडर वाल इंटरेक्शन के बारे में बताओगे कि in 1873 van der Waal pointed out that the force of attraction also exists between non-polar molecules. These forces are much more weaker than chemical forces and are known as van der Waal forces. These may be defined as a very short-lived electrostatic attractive forces which exist between all kinds of atom molecules and when they are very close to one another. वन डर वाल फोर्सेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 टाइप्स। पहला क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, इसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंटली डायपोल होता है। फिर दूसरा क्या, डायपोल इंड्यूस डायपोल, मतलब एक के अंदर डायपोल पहले से होता है, दूसरे के अंदर इंड्यूस वो करा देता है। तीसरा क्या, इंड्यूस डायपोल, मतलब इसमें क्या होता है, दोनों में ही डायपोल नहीं होता, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इंड्यूस कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई इज मेसोटार्टारिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो मेसोटार्टारिक एसिड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए वो क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, पोलैरिटी क्या, एक दूसरे को ऊपर नीचे वाला पोलैरिटी एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। ठीक है, व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, गिव एग्जांपल। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, एंड रिएजेंट इज an electrophile is a reagent that is electron deficient and the deficiency account for its deficiency of electrons. इलेक्ट्रोफाइल कैन आल्सो भी 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोफाइल्स 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, थोड़ा सा पेज छूट गया, हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसा चीज़ें जो टाइप हो सकती थी उसको टाइप कर दिया है। ठीक है, पहला न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स थ्रू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डू नॉट कैरी पॉजिटिव चार्ज, दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, एग्जाम्पल AL3 AlCl3 BF3 कार्बन etc. ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आर दोज विच कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम एंड हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ चीज़ें और लिख सकते हो आप। विभाग करते हैं न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल्स, सॉरी ऊपर वाला इलेक्ट्रोफाइल था ना, अब न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो रिएजेंट हैविंग अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू शेयर दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सबस्ट्रेट, द न्यूक्लियस loving species are known as nucleophiles. Nucleophiles can be classified into 3 types. पहला क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और आगे क्या दूसरा, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा क्या, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 9C3 का वैल्यू, तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, 9 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल, 9 - 3 फैक्टोरियल, सॉल्व करोगे 84 आंसर आ जाएगा। फिर क्या, लॉग बेस 10 50 का वैल्यू निकालना था,
हमको log बेस 10 का वैल्यू इतना दे रखा था, तो बस सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 1.699 आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करना था एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को, तो यू भी प्रोडक्ट रूल लगा दो। एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर लॉग एक्स को कांस्टेंट रखा, टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सॉल्व किया, इतना आ गया। फिर एक्स क्यूब प्लस 10x² प्लस 9 dx को इंटीग्रेट करना है, तो एक्स क्यूब का एक्स के पावर 4/4, ये 10 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, नीचे 9 नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे 3 रहेगा, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। और 9 कांस्टेंट है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, क्योंकि लिमिट नहीं दे रखा, देख कांस्टेंट सी भी आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, सेक्शन बी की तरफ बढ़ता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड PCl5 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, ठीक है। तो पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताओगे, फिर क्या कुछ के पॉस्टुलेट्स, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक, इसलिए इसका आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि पॉस्टुलेट क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, और एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर लिमिटेशन बताओगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, वाटर का स्ट्रक्चर पूछ रहा था वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। आउट ऑफ दिस 2 hybrid orbital containing 1 electron each from both with 2 hydrogen atom and contain shared pair of electron, whereas rest of 2 hybrid orbital contain lone pair of electron. The bond angle in this case is further reduced to 104 degree 27 minutes because of the 2 lone pair of electron repel each other more strongly and cause 2 OH bonds, ठीक है। ये हो गया उसका हाइब्रिडाइजेशन का, और ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्डिंग में कितना हो गया 104 डिग्री 27 मिनट। आगे बढ़ते हैं, PCl5 का क्या बनाना था, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। तो PCl5 के अंदर क्या देखते हो आप, फॉस्फोरस क्या है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, उसका क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, और ये उसका स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। बॉन्डिंग कितना कितना है, जो प्लेन में है उनके अंदर 120 डिग्री है, और जो प्लेन के ऊपर नीचे है उनसे 90 डिग्री है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए के बारे में, ठीक है। तो देखो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन, अब बीच में क्या बन रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लोअर से स्टार्ट करते हैं। 1s मिला तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनाया, 2s मिला तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बनाया, फिर 2p मिला तो सिग्मा 2px, पाई 2px पाई 2py, और सिग्मा स्टार 2px पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz बनाया, ठीक है। इतना बना, इसको करने के बाद आप क्या लिखोगे, एक लाइन और लिख लोगे, क्योंकि सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। N2 क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, क्यों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर है। अब इस ग्राफ के अंदर देख ही रहे हो, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कोई भी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब क्या दो दो के क्या बोलते हैं कपल में है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ एन आटम और अ फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन आटम इज अफेक्टेड बाय बोथ इट्स एटॉमिक नंबर एंड द डिस्टेंस दैट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन असिस्ट फ्रॉम द चार्ज न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर पीरियोडिक ट्रेंड बताओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि ग्रुप में कैसे घटता बढ़ता है और पीरियड में कैसे घटता बढ़ता है, और क्या लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दे सकते हो कि पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, सेजियम है, ठीक है। फिर क्या, राइट साइड नोट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन थे, शॉर्ट नोट लिखना था। स्ट्रक्चर, पहला क्वेश्चन क्या, स्ट्रक्चर मेथड एंड प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, चौथा क्वेश्चन हम अभी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इंक्लूजन कंपाउंड या कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ऊपर वाले के बारे में। एक ये पेज एक्स्ट्रा आ गया था, इसको बोल छोड़ देना, वो वाला पेज कॉपी हो गया था, ठीक है। पहले फ्री रेडिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप बात करोगे, फिर क्या, फॉर्मेशन थर्मल क्लीवेज से बनता है, फोटोकेमिकल क्लीवेज से बनता है, केमिकल मेथड से बनता है, रेडॉक्स मेथड से बनता है, फिर उसके स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। देखो ये सब बड़े क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको क्या किया, इसका आंसर डिटेल में प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं,
फिर उसके बाद क्या अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में लिखोगे तो द इंडक्टिव इफेक्ट refers to the phenomena whereas in a permanent dipole it arises in a given molecule due to the unequal sharing of a bonding electrons in the molecule. This effect can arise in the sigma bond whereas the electromeric effect can only arise in pi bond. फिर इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। पहला क्या माइनस आई निगेटिव इंडक्शन जिसको बोलते हैं, और पॉजिटिव आई प्लस आई मतलब क्या पॉजिटिव इंडक्टिव भी जिसकी इफेक्ट भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर दोनों के बारे में आप कुछ बातें भी लिखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगला क्वेश्चन जो था पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिखोगे। जब हमारे पास एक एस और 3 पी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 4 ने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका एनर्जी क्या होगा सेम होगा, और सबको क्या बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हर एक ऑर्बिटल को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए आप एक एग्जांपल भी दिखा सकते हो। मीथेन का बॉन्ड एंगल 190 डिग्री 28 मिनट होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में बताना था तो डिटेल में आंसर आप उसका लिखोगे। पहले इंक्लूजन कंपाउंड है क्या उसके बारे में बताओगे। फिर इंक्लूजन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, क्लेज और क्लेथरेट, और दूसरा चैनल कंपाउंड। तो पहले केज का कंपाउंड के बारे में आप बात कर सकते हो। ठीक है, और फिर चैनल कंपाउंड के बारे में बात कर सकते हो। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या तीसरा क्वेश्चन कौन था, कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन के बारे में बताना है। ठीक है, तो एन ब्यूटेन हैज 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट ईच ऑफ देम इफ रोटेशन विल बी अबाउट C2 एंड C3 बॉन्ड ये हो जाएगा, देन कंफर्मेशन विल बी सिमेट्रिकल। ठीक है, हमारे पास इतने से कंफर्मेशन बनेंगे एन ब्यूटेन के। ठीक है, आप इनको देख लो। हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं।